नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उवैस में। और आज हम शुरुआत कर पटौदी गुड़गांव हाईवे से, जो कि 352W है। और ये कह सकते हैं कि गुड़गांव का स्टार्टअप या एंड या यहाँ से स्टार्ट होता है गुड़गांव जो शहर है, जो न्यू गुड़गांव कह लीजिए या आपका। तो आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हम आपको गुड़गांव की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी हम आपको दिखाएंगे। तो ये गुड़गांव का एक तरह से बाईपास रोड पे हम जा रहे हैं। लास्ट आ जाता है, मेरे लेफ्ट में आता है सेक्टर 95 आता है और राइट में मानेसर सर हो जाता है यहाँ से। तो ये लास्ट रोड है जो कि सेक्टर का रोड होता है। और इसलिए है कि पटौदी हाईवे से प्रोजेक्टों की कनेक्टिविटी भी दिखाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पटौदी हाईवे है यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस है मात्र, अगर हम बात करें 5 मिनट की ड्राइव पे है, मात्र 5 मिनट की ड्राइव पे। जब ये रनिंग में आ जाएगा तो मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगी। और ये गुड़गांव का सेक्टर है जो कि GMDA में आता है। ये रोड हुड्डा में आता है, हरियाणा सरकार में आता है। यहाँ के जो MLA हैं वो राव नरबीर हैं, सॉरी नरबीर नहीं है शायद, यहाँ है बिमला चौधरी है, दोनों है तो BJP के दोनों। और राव इंद्रजीत यहाँ की MP है, यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनकी प्रेजेंस में। और गुड़गांव जिला जो है, गुड़गांव इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहरों में से एक आता है और उसकी डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन लेवल पे की जा रही है। तो ये तो हो गई पॉलिटिकली थोड़ी बुराई, बट हम अब दूसरा छोड़ देते हैं। मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ यहाँ बहुत प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ एक 3B का प्रोजेक्ट है और गेटवे है और पर्ल है, प्राइड है, प्राइम लैंड है, एक आपका वर्धमान का है सेक्टर 95 में और 95A में, और एक ROF का है। तो इन सभी के हम आज बात करेंगे। तो जो प्राइस है ऑलमोस्ट सबका ही सेम है, बट आज हम बात जो करने आए हैं, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट एक में दिखाने से कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा। ये हम सीधी रोड जाते हैं, तो ये सीधी रोड हमारी चली जाती है DLF गार्डन सिटी में, जो कि इसके बाद ही आता है, क्योंकि सामने जो सेक्टर है सेक्टर 92 आता है, ये जो सामने जो है। तो मेरे रोड के लेफ्ट में जो ये गेटवे देखिए आप, गेटवे ना, तो गेटवे आप देखिए ये भी प्रोजेक्ट है। तो लेफ्ट में आपका 95 सेक्टर आता है, राइट में सेक्टर 92 आता है मेरे। तो वो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये क्या मतलब 95 और 92 से नज़दीक नज़दीक 93 94 का है। तो वो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो सेक्टर वाइज अलग अलग सबका वो है। तो ये सेक्टरों की बात आपको बता दी। अब आता है जो हम बात कर रहे हैं JMS द पर्ल की, तो वो प्रोजेक्ट की कहानी कि प्रोजेक्ट की एक्चुअल कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी। तो ये सीधी रोड आपको हिट करेगी ओरिश वुड व्यू की तरफ आपको। तो जो एक्चुअल जो आपकी एंट्री रहेगी वो आपकी ये एंट्री आएगी। ये देखिए, ये आप देखोगे ना, थोड़ा सा खंबा हटा देते हैं। ये जो एंट्री है ना, ये जो आपका ये बीच में मिट्टी पड़ी हुई है ना, यहाँ से 24 मीटर रोड आएगा। आधा पार्ट इधर है, थोड़ा आधा पार्ट इधर है, थोड़ा सा पार्ट इधर है। तो ये प्रोजेक्ट इस हिसाब से आता है। तो ये आपकी मेन एंट्री रहेगी। और इसकी जो प्रोजेक्ट की कहानी है, अगर टोटली बात करें तो लगभग 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट आता है। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और बट आपकी कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ। अगर काम देखें तो काम काफ़ी हाई लेवल, काफ़ी लेवल पे हो चुका है काम उधर। और टोटली नंबर ऑफ प्लॉट है 217 प्लॉट है, 217 प्लॉट है। और इसमें जो स्टार्टिंग एरिया वो 113 गज से शुरू हो जाता है, 112 गज से, और आपका 179 गज तक जाता है 179 स्क्वायर यार्ड तक। मतलब 113 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है, 179 स्क्वायर यार्ड तक एरिया जाता है। और इसमें आपको एक बस बेस्ट यूज एक चीज़ ये है सबके आपके लिए इम्पोर्टेंट कि इसमें 4 फ्लोर अप्रूव्ड है। जनरली काफ़ी प्रोजेक्टों में अप्रूव्ड नहीं है, बट अब लगभग प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उनमें सब में अप्रूव्ड आ रहा है। तो मेन एंट्री आपकी ये आएगी, ये ढोर का गुड़गांव रोड की तरफ चल जाएगा। ये मतलब ओल्ड पटौदी हाईवे रोड पे कनेक्ट करेगा। तो एक्चुअल जो कनेक्टिविटी है आपकी वो आपकी यहीं से ही आएगी। और ये मेरे राइट में है, ये कॉमर्शियल है SCO का, GLS का, SCO बिल्डर का। तो अभी जो कनेक्टिविटी आपकी, जब तक वो 24 मीटर रोड नहीं आ जाता है, वो आपकी कनेक्टिविटी, फ्यूचर कनेक्टिविटी आपकी यहीं से रहेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए आप यहाँ से भी सीधा निकल सकते हो, आप सीधी पटौदी हाईवे न्यू जो पटौदी 352W है वो जा सकते हो। तो ये आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पे
ये एंट्री है आपकी प्रोजेक्ट की। तो ये आपका लगभग 4 किलोमीटर का रोड है। तो ये रिवेन्यू रास्ता है, ये जीएलएस का रास्ता नहीं है, सॉरी जेएमएस का रास्ता नहीं है, ये आपका पर्सनल रास्ता है। तो यहाँ से आपकी लैंड स्टार्ट हो जाती है, बट ये राइट में आप देख रहे हो या किसी की अदर लैंड भी आती है। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में यहाँ काम काफ़ी सही चल रहा है, और हालांकि डिले है बट ठीक है, हो जाएगा, साल भर में ये हैंड ओवर हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। और सीवर का काम हो गया, लाइट का काम हो गया है, और लेबर लगी रही है। एंट्री ये बैक एंट्री रहेगी, टेम्परेरी एंट्री आपकी, फ्यूचर एंट्री आपकी उधर से आएगी। तो चलिए मैं अब आपको, ये तो एक्चुअल मेरी वीडियो डिलीट हो गई तो दोबारा बनानी पड़ रही है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में कन्फ्यूजन बड़ा है कि भाई आप यहाँ, मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, ये आगे का पार्ट है या पीछे का पार्ट है। तो ये आपको बता दूँ, मैं क्लियर कर दूँ कि ये बैक पार्ट आता है आपका। और क्योंकि इसमें अंदर इसलिए भी नहीं ले गया, मैं अभी ले गया था, गाड़ी घुमाने की जगह अभी नहीं है क्योंकि काम चल रहा है ना, तो बैक आने में दिक्कत होती है। तो बिल्कुल आपका मतलब यहाँ काम सारे चल रहे हैं ऑलरेडी, आप आके देख सकते हैं। और बट ये नहीं है कि मैं इस बिल्डर की बढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा डिले है प्रोजेक्ट, काफ़ी डिले, थोड़ा नहीं है। और लेकिन ये है कि अब इनका हैंड ओवर हो रहा है स्टार्ट। और 4 फ्लोर, जैसे मैंने बताया कि 4 फ्लोर अप्रूव्ड है। अच्छा, तो इसमें आपका कन्फ्यूजन एक यहाँ होता है हमारा कि हम जो खड़े आगे या पीछे है, तो ये हम पीछे की तरफ थे। तो जैसे अब आप मान लो यहाँ प्लाट लेते हैं तो आपको लगेगा मैंने आगे की तरफ ले लिया है, बट आप जब एक्चुअल जो एंट्री है वो आएगी आपकी दूसरी 24 मीटर रोड से। अब वहाँ जाके देखें तो 24 मीटर रोड तो बना ही नहीं है, अब वहाँ से एंट्री क्या होगी, तो वो आ गया पीछे, तो वो कन्फ्यूजन आपका हमेशा रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट के साथ जैसे अब हमने बाहर निकले तो राइट साइड आए तो हम मेन सेक्टर रोड पे आ गए। अब मेन सेक्टर रोड पे देखिए, जो आपको चाहिए नॉर्मली चीज़ें, स्कूल के लिए, रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए। तो प्लेग्राउंड यहाँ काफ़ी है। अब मैं लेफ़्ट ले लिया ये, तो ये 95 ही सेक्टर है ये भी। और जेएमएस का प्रोजेक्ट है ये, जेएमएस का ये चौथा प्रोजेक्ट था ये। और अभी मार्केट की बात करें तो स्पेस ट्राई स्टार है, हालांकि अभी चला नहीं है ये, मतलब एक तरह से अभी डंप है। तो आने वाले टाइम पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो ये चलने के बाद एक मार्केट बिल्कुल पास में ये आ जाएगी। मार्केटें आपकी बहुत आनी है, मार्केटों की दिक्कत नहीं है। लेफ्ट राइट में आपके मार्केट ही मार्केट, परेशान हो जाओगे, इतनी मार्केटें आएंगी। बट अभी फ़िलहाल ये अभी आपको लग रहा है कि अभी ये थोड़ा मार्केट से दूर है। तो और यहाँ लोग रह रहे हैं, काफ़ी लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट में आके आ गए हो तो इसलिए लोग यहाँ नहीं मिलेंगे, नहीं, काफ़ी लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और अब जेएमएस का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो था जेएमएस द नेशन। ये वो प्रोजेक्ट आ गया, ये रहा आपका द नेशन। तो ये आपका आ गया। इसमें अभी बिल्डर फ्लोर अपना खुद का भी बना रहा है, हाई राइज भी एक आ रहा है, 2.5 एकड़ 2.25 एकड़ का प्रोजेक्ट। तो अब हम आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और सारी एमिनिटीज आपको बता देते हैं। तो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे तो मैंने बताया, पटौदी रोड लीजिएगा, वहाँ से हाईवे, और मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे आप पहुँच जाओगे। और अगर हम बात करें यहाँ लोगों में, जैसे ये आर्मी की सोसाइटी है, ये जीएलएस का अफोर्डेबल है, पीछे राइजिंग सन है जो सारे होम्स का प्रोजेक्ट था, वहाँ लोग रह रहे हैं। उसके साथ लगता हुआ जीएलएस का एक, सॉरी आरओएफ का एक अफोर्डेबल है, उसमें लोग रह रहे हैं। और ये आर्मी वालों की सोसाइटी, हालांकि आर्मी वालों को इस सोसाइटी में बड़ा महंगा रेट दिया, लूटा गया था उस टाइम, बट वो है कि रिकवरी हो गई, चलो। और ये लेफ्ट में राइट में रहे जाके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आंसल के प्रोजेक्ट हैं, और सिग्नेचर के अफोर्डेबल है। राइट हैंड साइड में थोड़ा और चलोगे तो डीएलएफ की पूरी टाउनशिप आती है 1000 एकड़। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका सान वेदांते है, और 2 ही टावर बना रहा है 4.5 एकड़ में, लेकिन बहुत शानदार बिल्डिंग है। बट इसके ये कहूँ कि अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो 4.5 एकड़ में आपको क्या एमिनिटीज़ मिलेगी। तो ये हाई डेंसिटी टाइप का प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बट प्राइस जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता इसको, कि जिस हिसाब से प्रॉपर्टी बना रहा है, जिस रेट पे ये दे रहा है वो जस्टिफाई है, उतना स्पेस है। क्योंकि अभी न्यू गुड़गांव में आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ओपन स्पेस के काफ़ी मिल जाएंगे। अभी ऐसी बिल्डिंगें नहीं आई, जैसे कि ये देखिए दोनसी स्कूल आ गया, ये +2 तक स्कूल है। ये यूनिवर्सिटी थोड़े से, अगर हम इस रोड से राइट जाएंगे ना तो आगे यूनिवर्सिटी भी बन रही, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो पास में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो पास में ये जेएमएस का क्रॉस वॉक आ गया। हाँ, तो अब हम जेएमएस नेशन की बात कर रहे थे, सॉरी बीच में आपको
डिस्टर्ब कर दिया। JMS नेशन का जो प्राइस है वो 1,60,000 से लेकर 1,70,000 रुपये गज का रेट चल रहा है वहाँ पे, डिपेंड ऑन लोकेशन है। और अब पर्ल का जो रेट है वो 1,30,000 रुपये से 1,35,000 रुपये का रेट चल रहा है। लेकिन आप ये कहोगे कि यार इतना फ़र्क क्यों है, सेम सेक्टर में होता है जी, बिल्कुल ठीक है। एक तो क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी, ये DLF का गार्डन सिटी एनक्लेव है, सॉरी बीच बीच में बताता रहूँगा आपको। यहाँ आपका प्लॉट का रेट 2 लाख रुपये गज है, ये भी दीनदयाल है, 2 लाख रुपये। DLF की प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपये है भी रे। तो ये तो प्राइस एक तो अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, दूसरा हालांकि इसको भी हैंड ओवर नहीं दिया है लोगों को, बिल्डर फ्लोर तो खुद बना रहा है बट हैंड ओवर भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एडवांस स्टेज पे। दूसरा मेन सेक्टर रोड से कनेक्टिविटी है, उसकी कनेक्टिविटी का भी कंफर्म नहीं है कि वो कनेक्टिविटी आपकी कहाँ से आएगी। तो ये 2-3 रीजन है। लेकिन हाँ ये तो है जो मैंने आपको दिखाई है ढोरका गाँव वाली, तो ये तो आपकी रहनी है, बट अदरवाइज और आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो मेन कनेक्टिविटी आनी है 24 फीट रोड की, तो वो तो देखिए गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है क्लियर। तो ये आपका हयातपुर गांव आ गया, यहाँ के अभी मेयर भी हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, लेडीज हैं। और इसी टी पॉइंट से लेफ्ट में अगर हम लेंगे, चलो ले ही लेते हैं लेफ्ट में, तो आपके पास आ जाता है मार्केट आती है, इसमें आपका विशाल मेगा मार्ट है, जूडियो है और इसकी मार्केट आ जाती है। तो ये मार्केट आ गई मेरे राइट में, ये देखिए, इधर से दिखाना आसान है, उधर से फिर शीशा हट जाएगा ना। ये मार्केट आ चुकी है, ये देखिए विशाल, ये ऑलरेडी रनिंग में है, विशाल मेगा मार्ट, जूडियो, ये 2-3 चीज़ें रनिंग में। बट अगर इस रोड की बात करें तो इस रोड पे तो आपको और मार्केटें भी बहुत अच्छी मिलेंगी। ये मेयर साहब का घर है जो मानेसर की मेयर बनी हुई है, ये मेयर साहब का घर है, ये डॉक्टर इंद्रजीत यादव। तो बिल्कुल मतलब लोकेशन अच्छी है, पर इनका अपना मकान है तो गांव के ही लोग हैं, तो इनसे तो हम क्या कहें, ठीक है, अच्छा बेटर है। अच्छा अब आता है इसकी कनेक्टिविटी। देखिए आपके आसपास जो डेवलपमेंट की बात करें, नौकरियों की बात करें या ऑफिसेज की बात करें, तो आप ये रोड आज के दिन जैसे मैं आया हूँ, इसी रोड से आप टी पॉइंट से मैंने लेफ्ट लेके मार्केट दिखाई थी, पर उस टी पॉइंट से आप राइट लेंगे तो आप आ जाएंगे सेक्टर रोड पे। ये 99 मीटर रोड है, ये आने वाले टाइम में सीधा स्ट्रेट आपका पटौदी हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस पे आपका हॉस्पिटल आता है, RV हॉस्पिटल आता है इस रोड पे, जो कि गुड़गांव का, न्यू गुड़गांव का सबसे पहला हॉस्पिटल था। तो ये जो रोड है आपके, ये जो जैसे ये मंदिर आया हुआ है, हालांकि मंदिर तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ही है, लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि भाई ये हटेगा, ये तो इसको शिफ्ट किया जाएगा, बट कब तक होगा खैर वो तो अलग बात है। ये जैसे अफोर्डेबल है, यहाँ हैंड ओवर हो चुका है। अभी ये लेफ्ट में एक गंगा का प्रोजेक्ट आया हुआ है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है और बड़ा अच्छा रेट पे आया हुआ है, मैं ये कहूँगा अच्छा रेट कहूँगा। बट ये है कि आजकल ब्रोकर भाई बड़ा लेवल पे, मतलब फिर आप लोग कहोगे यार बुराई करता है, मतलब झूठ रेट दे देते हैं, जबकि बिल्डर का कहना कुछ और है। अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, देखो गंगा रियल्टी का बोर्ड भी लगा दिया। तो ये हिंदुस्तान का कानून है कि वही कहावत है कि भाई छोड़ो कहावत को, किसी को लग जाएगी चोट। तो ये आपका जैसे अफोर्डेबल वगैरह है, RV हॉस्पिटल मेरे पीछे चला गया है। तो प्रोजेक्ट ये बहुत शानदार। तो आपका जो JMS की द पर्ल है, तो उसकी कनेक्टिविटी आपकी ये आती है। यहाँ आपका एक मेट्रो का रूट ये वाला आएगा, और ये सीधा राइट में जो रोड जा रहा है इसी रोड पे आएगा। तो आपका घर से मान के चलिए 2 किलोमीटर के आसपास तो पर्ल, 2 से 2.5 किलोमीटर तो मेट्रो का रूट रहेगा ही रहेगा। और ये हम आपको लेफ्ट में लेंगे तो ये पब्लिक यूटिलिटी कॉरिडोर है ये। तो जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे आपका 150 मीटर है, तो 135 मीटर वाइड रोड है ये। तो ये द्वारका एक्सप्रेस वे से मतलब टक्कर का रोड कह लीजिए। और ये पटौदी हाईवे से भी बड़ा रोड है ये, मतलब है सेक्टर रोड एक तरह से, बट पटौदी जो हाईवे बन रहा है ना 352W, उससे भी चौड़ी रोड है ये। वो तो 99 मीटर रोड है, तो 135 मीटर रोड है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो आपके घर से थोड़ा ही दूर रहता है ये, कोई ज़्यादा नहीं है, 10 आधा घंटे की दूरी पे नहीं है, 5-7 मिनट की दूरी पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। और जो स्ट्रेट आप देख रहे हैं फ्लाईओवर आपको दिख गया होगा, तो ये फ्लाईओवर यहाँ पे आकर द्वारका एक्सप्रेस वे से हम मिल जाते हैं। तो बस इस वीडियो को अब हम एंड यही करते हैं, लेकिन ये है कि ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मतलब अकेला ये प्रोजेक्ट नहीं है,
5-6 प्रोजेक्ट हो रहा है। और कंफ्यूज किसी को, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि यार प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, वो भाई प्राइस ही देखते रह गए। जैसे मेरे साथ हुआ अब की बार, रूट्स बिल्डर का प्रोजेक्ट था सेक्टर 95A में। तो हालांकि लोगों ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, थैंक यू उन लोगों के लिए, सबके लिए, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरे को। तो ये रेड लाइट आ गई, ये हो भी गई। तो इसमें ये एक तरह से चौक बनता है। इसमें लेफ्ट में अगर हम लेफ्ट में राइट में जाएंगे तो हम वाटिका चले जाएंगे, और लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो ये लेफ्ट में आपका चला जाएगा M3M का सॉलिट्यूड और जेम्स वगैरह ये प्रोजेक्ट आते हैं। और अब ये जो कॉर्नर बन रहा है आगे, इस रेड लाइट से अगला, इस रेड लाइट को क्रॉस कर लेते हैं, फिर आपको एक बार क्लियर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ये ना। तो जो मेरे लेफ्ट में जो ये टाइम फॉर वाइन शॉप है, ये 88 सेक्टर लगता है, जो कि सेक्टर 29 की तरह डेवलप होगा। पूरा लेफ्ट कॉमर्शियल है, मतलब इसमें रेजिडेंशियल का कुछ लेना देना नहीं है। और ग्लोबल सिटी, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि अपना इसके सामने 88 के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही आता है, तो 1000 एकड़ का ग्लोबल सिटी भी आ रहा है। तो आपकी जॉब का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है। और देखिए गुड़गांव, हाँ बात इधर की उधर हो जाती है। तो ये बेटर एक तरह से अब राइट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट। और रही प्रॉपर्टी की बात है कि जैसे जनरली लोगों को वहम हो रहा है कि भाई माइनस में जा रही प्रॉपर्टी, मैं हमेशा कहता हूँ प्लॉट्स में कुछ भी माइनस में नहीं जाएगा। 2-4-5% ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वो हमेशा आता रहता है। और ये आप इस वहम में ना रहें कि भाई प्लॉट गिरेंगे, क्योंकि प्लॉट इसलिए नहीं गिरेंगे कि प्लॉट आ ही नहीं रहे हैं। और अब जो नेक्स्ट प्लॉटिंग आ रही है वो गुड़गांवा से स्टार्ट चली गई है। अब फरुखनगर, पटौदी, सोना, ये आ रही है आपका बाड़सा। तो ये एरिया हमारा प्लॉट का आता है। तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आ रहा है। तो और अगर हम मान लीजिए गुड़गांव से लगता हो फरुखनगर स्टार्ट होता है, अगर वहाँ आ रहा है तो है तो फरुखनगर का एरिया सिग्नेचर ला रहा है, तो उसको आप कंपेरिजन नहीं कर सकते ना, उस चीज़ों में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो हाँ, रूट्स की बात थी कि लोगों ने बहुत ये कहा कि यार बहुत महंगा है, मतलब यहाँ तक भी कह रहे रेट होगा क्या माइनस में, अब भी कहते हैं कि रेट हुआ कुछ कम। मैं बताता हूँ भाई साहब, वो रेट, वो माल बिक चुका होगा। फेज़ 1 पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुका है। उस फेज़ 1 के मतलब अब फेज़ 2 निकालेंगे 15 से 20 हज़ार रुपये। तो वो लोग कंफ्यूज रहे और आज वो अपना लॉस कर चुके हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कर चुके हैं लॉस। लेकिन आप कहोगे कि वो 1,60,000 रुपये का थे, 1,30,000 रुपये का, बिल्कुल जी फ़र्क है। वो एक लग्जरी प्रॉपर्टी ला रहे थे प्लॉट्स में, ये आपका नॉर्मल प्लॉटिंग है, इसमें आपका कम्युनिटी सेंटर होगा। तो ये हमने राइट ले लिया है। तो बस अब इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। और कोई इंक्वायरी हो, कुछ सेल परचेज के रिगार्डिंग कुछ क्वायरी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और पहले पूरा वीडियो देखें फिर मेरे से बात कर, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बस इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।